स्टॉप का बोर्ड ना दिख रहा। भाई अभी घूमते घूमते बुआ जी का घर एक्सप्लोर कर रहे थे। कितने साल? 50 साल, 150 साल है। नहीं ये कंप्यूटर है। अभी लगाता हूँ अपनी स्टूडेंट आईडी। चलो भाई प्रधान जी आ लिए, गेट खोल लो। ओ शाबाश, ये यहाँ भैया ऐसा ही अपना स्टाफ चले। देख हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग विद अ न्यू डे न्यू व्लॉग इन अवर विलेज। हमारे विलेज से, हमारे गांव से शुरू हो रहा दोबारा व्लॉग। और आज हम जा रहे हैं एक जगह पे। हम पीछे जाओगे तो भाई अभी बुग्गी निकलवा दी और अभी हम उन बुआ जी के वहाँ जा रहे हैं जिनका मैं बता रहा था। अरे यार फिर एक और बुग्गी आगे, पीछे ही कर लूँ। चलो भाई जल्दी है, मौजा ही मौजा। और हमें आना भी जल्दी है क्योंकि फूफा जी आ रहे हैं, वो भी जाएंगे, उनसे पहले पहले आना भी है। चलें, बाकी माड़ी पे हाथ जोड़ लो सब, तुम भी और मैं भी। जय हो माड़ी वाले बाबा की जय है। हम हाँ, इस वाले गांव के भी मोड़ देखते रहे ना, एक राइट और एक लेफ्ट, एक राइट एक लेफ्ट। देख रहे हो अब स्ट्रेट है भाई। अभी फिलहाल चल रहे हैं बागपत वाले रास्ते पे। पहले तो ये बहुत टूटा फूटा था, अब तो ये कर दिया डबल लाइन 3 लाइन। मतलब मैं दो एक साल पहले की बात कर रहा हूँ। इस पर तो हम कभी साल भर में 1 या 2 चक्कर लगे हमारे। बुआ को लाना फेंकना या फिर उनके पूठड़ वालों का जाना। तब सीएनजी का वो ढूंढेंगे। बुआ जी भी, मेरे पापा जी की बुआ जी भी, हम सारी बुआ यहीं बिहाती हमारी। और आयुष सर वाली भी तो यहीं की दिखे हैं वो। हाँ बस वो रहे वही बल्लमगढ़ है। भाई जब जिस पुल पर चल रहे हैं ये है जानी की नहर, आपको दिख रही होगी पूरी। और ये इस साइड जाती है छोटे हरिद्वार। और टीकरी है शायद, इसका यहाँ टीकरी का बोर्ड लग रहा है। तो इधर जो जाते हैं छोटे हरिद्वार कहते हैं। इधर पता नहीं हरिद्वार जाती है कि ये हरिद्वार जावे इधर। अच्छा इधर हरिद्वार, इधर मुरादनगर में छोटा हरिद्वार है, वहाँ जाती है। और ये पता नहीं है बजरी का क्या पहाड़ से पड़ा है, अभी दिखाता हूँ तुम्हें। पता नहीं बजरी का क्या पहाड़ से बना रखे हैं, बहुत बड़े बड़े, दूर से दिख रहे थे। गाइस भट्टे देख लो। कहाँ मंदिर? भट्टे है ये ना, काफी बड़ा। आप देखना ऐसा बहुत भट्टे हैं इधर बागपत की तरफ, कई भट्टे हैं। अरे गांव पड़े सिंघावली में कई दिखे हैं, 4-5 है सिंघावली में भट्टे। ईंट तो वही रेट है। ग्राम पंचायत रावा था एक, जहाँ पे भट्टा दिखाया है। भाई अभी ना आपको एक टोल टैक्स दिख रहा होगा आगे, पलेनी का टोल टैक्स है, जो यहाँ लोकल होगा उन्हें पता होगा। आज इस टोल टैक्स को बचाता हूँ मैं। देखो मैं कह रहा था ना भट्टे बहुत है। 2 भट्टे तो वहाँ पीछे साइड चल रहे हैं। 1 सेकंड, कहीं आगे खाली सी जगह से दिखाऊंगा। फिलहाल टोल बचाने के चक्कर में इधर को आगे, और बहुत गाड़ी आ रही है इधर से। लोकल के लिए है रास्ता स्पेशली, हमें पता है तो हम आगे। एक भट्टा ये रहा और 2 पीछे। भाई उस गांव में तो पहुंच गए हम जहां हमें जाना है। सेठ भर नाम है, सेठपुर कह रहे हैं इसे। मतलब जहाँ लिख रहा है वहाँ सेठ भर लिख रहा है। अभी उनका घर पूछना पड़ेगा किसी से। मंदिर तो यूरा इन बाबा से पूछ लियो ना। अरे सुनो, इन बाबा से पूछ लियो। भाई घर भी मिल गया, ये वाला घर है। और गाड़ी करते हैं यहाँ खड़ी है, चलते हैं। भाई अभी घूमते घूमते बुआ जी का घर एक्सप्लोर कर रहे थे। कितने साल? 50 साल,
150 साल है। अरे कुछ भी रेनोवेट नहीं हुआ इसमें, मतलब रहने लायक तो ये अब भी है, बाकी बहुत पुराना है यार ये तो। ये ऊपर का रेनोवेट है बस ये इतना, बाकी नीचे को देखो यार 150 साल बहुत हो जाता है। ये भी हवेली है पर ये नहीं है। ये घेर का रास्ता है क्या इधर से आने का? नहीं, रास्ता उधर से पीछे से। ये किसका है? ये उनका है। ये डैनी होते हैं भाई हवेली सही लगी भाई, हवेली तो कुछ ज़्यादा ही बढ़िया लगी। मॉडर्न भी नहीं है, मतलब सही है। सामने से लोग दिखाता तुम्हें, पर कोई बात नहीं। ऐसी है, कलर टीवी ऐसी होती है। नहीं ये कंप्यूटर है, हाँ ये पूरा कंप्यूटर का। और क्या, ये जो पापा पढ़ते थे पापा के टाइम का है। सही है, बहुत बढ़िया। बाकी ये तो देख लिया। चले भाई चलने का वक्त हो गया है। बाकी यहाँ ज़्यादातर गांव पुराने हैं भाई, मतलब घर पुराने हैं, गांव तो खैर हो गई पुराना, घने सारे घर पुराने हैं। यहाँ तो हवेली मस्त लगी भाई, मज़ा आ गया। ये ट्रैक्टर भी शायद फूफा जी हर गई है, तो गाड़ी में बैठते हैं और चलते हैं अपने चाचू के घर, मतलब जिनकी ये बुआ जी है ना, जो उनसे चाचू की सगी बहन है, अब उनके घर जाएंगे। भाइयों ये जो आगे बाइक में भैया जा रही है, हमारी हेल्प करते जा रहे हैं, ये रास्ता बता देंगे। बाकी ये बाइक के हिसाब की गली है, गाड़ी निकलवा रहे धड़ाधड़। यहाँ तो बम्बा चल रहा नाली की जगह। वैसा किसी का झोड़ फोड़ है, वो सफाई कर रहा है। जो भी है वो धुआंधार ले जा रहे हैं। और यहाँ मेरी हालत खराब, एक तो एसी बिल्कुल फेल होगा, गर्मी इतनी हो रही है, गाड़ी वहाँ खड़ी छाया में ना थे, प्योर धूप में ही ट्रैक्टर की साइड में जगह मिली, वहीं लगा दी। अब नू थोड़ी पता है, मम्मी शीशा ऊपर कर लो। पानी कितना चल रहा है, कह तो रहा हूँ बम्बा है छोटा, नाली तो है ही नहीं। ये ऐसा किसी के जोड़ में से पानी निकाल रहे हैं। हम बे अरे जोड़ में जा रहा हूँ, इसमें ही जा रहा दिख है ये रहा ना। उधर भी जोड़ा इधर भी जोड़ा। और क्या, मैं 1 घंटे हम इनके यहाँ 2 घंटे रुके, 1 घंटे तो मैं हुआ इनके बोर। अरे 1 घंटे फिर मैंने सोची, मगर चल बोलता रहे, ये तो नू सोचेंगे। मैं पहले नू सोचा कम बोलूंगा तो नू सोचेंगे लोंडा समझदार दिखे। फिर मैंने सोची मगर यार समझदार की ऐसी कि तैसी बोर हो रहा हूँ, फिर बतलाने शुरू कर मगर परी से बतलाऊँ। परी फिर शांत होगी, फिर मगर अब तो पापा जी बात करने लगे, इनसे ही करने लगूँ। फिर बीच में डायलॉगबाजी शुरू होगी। फिर बीच में डायलॉगबाजी होगी। फिर बुआ घबरा गई मेरी पोल खोल दे। मैं बुआ को छोड़ने जा रहा हूँ, मैं क्या? हाँ अरे बुआ जी आप कभी तो वहीं पड़े, क्यों फूफा जी को परसों को परेशान करो, आज ही उतार देता हूँ। सामान का क्या है, मैं यूज कर लूंगा। कपड़े ही तो कपड़े, कोई बात है ना भेजने को तैयार ना, मैं तो तैयार हूँ। माँ जी देखो जी, ममता तो माँ, सूट का लालच ले रही है। अरे देखो सही, माँ की ममता तो कभी खत्म होती नहीं, तो अभी छोड़ देते हैं। चलो भैया चल रहे हैं, बहुत देर बतला लिए, आगे मिलवाऊंगा, ऐसा तो बहुत लंबा ब्लॉग हो जाएगा ये। समझ नहीं आ रही, फूफा की रोटी जरूरी है, चाचू को पार्टी जरूरी है, समझ नहीं आ रही। चलो इधर मेरे पापा की बुआ है, हाँ इधर मेरे पापा की बुआ है, इधर मेरी बुआ है, और सामने घेवर है, सामने घेवर है, जहाँ से घेवर लावे अग्रवाल का। चलो यार हमने गांव में एंट्री कर दिया चाचू के में, और पीछे गेट था, वो बदकिस्मती से ना कैमरा ऑन नहीं हुआ, देखो ये रहा गेट, और आगे गांव है। इधर जोड़ है, एक बार इस जोड़ में एक आदमी गिर भी गया था, हम पता नहीं यहाँ से जा रहे हैं कैसे, भाई वो गिर गया, वो तो अच्छा है, इसमें जाल है नीचे, तो वो खिंचा के निकल भी गया। अभी दिखाऊं, बहुत बड़ा जोड़ है ये, मछली है इसमें, बहुत गहरा जोड़ और बहुत चौड़ा जोड़ है ये। चलो भैया बस पहुंचने वाले हैं चच्चू के घर। सही जा रहा भाई, मधुमक्खा उड़ रहा है घर में, मधुमक्खा उड़ रहा, सही जा रहा। आइए उसको दिखाऊंगा ये वीडियो तेरी, मधुमक्खा सही उड़ रहा है ना घर में। भाई देखो तुम्हारे लिए स्पेशल रुका हूँ यहाँ जोड़ पे, ये जो इसमें बुलबुले निकल रहे हैं ना जोड़ में, इसमें मछलियाँ आए और ये चलो देख ली। चलो पर हम चलते हैं। हाँ तो ले लो। चलो ग्राम पंचायत पूठट से निकलने का आप सभी का धन्यवाद। ग्राम पूठट बांधकर मुख अच्छे तो हुआ शमशान घाट, कुछ भी दिखा रहा हूँ मैं तो आज। अग्रवाल के मिष्ठान लेना, अग्रवाल मिष्ठान।
स्टॉप का बोर्ड ना दिख रहा। मैं नहीं सोच रहा कब कोई से पूछे कब मैं कहूँ। चलो भाई दोबारा चल रही है जिधर से आए हैं, एक बार घेवर ले लेते हैं। घेवर फेमस है हमारी बुआ के यहाँ का। और छोटी बुआ मंगा रही है और बुआ को भी छोड़ ही देंगे। अब क्या करें, मेरे फूफा की रोटी नहीं बन रही ना, मेरे को ठीक से नहीं लग रहा। अरे मेरे फूफा जी अंदर ही अंदर मन में करते होंगे इस हमारे। भाइयों अभी हम एक जगह जा रहे हैं घेवर लेने, और वहाँ का घेवर बहुत बढ़िया, दिल्ली तक भी गए, अग्रवाल का, ठीक है। और जहाँ हम घूम रहे हैं ना, सेम इसी गांव में, बस ये मार्केट पार करते ही बुआ का घर है ससुराल वाला। और बुआ मुँह ढक के चल रही है और बुआ की हंसी छोटी नुकरी जो मतलब जो फूफा जी के भैया छोटे वाले नुका वे मिल गए तो वे नुका गए, भाभी यहाँ के घूम रही है तो बाबा मिल गए नुका गई, ये हल्का है यही है। चलो दुकान भी मिल गई जिया लाल जी के, भाई बहुत पैसा कमाया इन्होंने हैं। चलो भाई चल दिया, ले लिया घेवर 2 किलो। और तुम्हें भीड़ दिखाता हूँ अभी। ये तो भाई ऑफ सीजन इतनी भीड़ है, सीजन में तो धुआं उठ जा। सुबह 5 बजे लाइन लग जाए यहाँ, लाइन में 2-2 किलोमीटर। और क्या। और भाई तो मैं एक ऐसी बात बताऊँ, जिस पर से अभी घेवर लाए हैं ना, इसने एक सीजन तो इसका ऐसा था, सही में है इसकी, अभी पंकज चाचू बता रहे हैं, एक सीजन इसका ऐसा 5 करोड़ 6 करोड़ की इसकी कुछ हुई सेल सिर्फ रक्षाबंधन के टाइम पे। और इसने बागपत में कोई जमीन खरीदी बहुत बड़ी, अनुकरा 5-6 करोड़ आदमी पे इतनी बड़ी जमीन खरीदी ना जाती सीजन की एक त्योहार पे बस। और इसका 24 महीने 12 महीने मिले 24 घंटे। चलो भाई बागपत रोड पे पहुंच गए। भाई हमारे छोटे मामा का स्विमिंग पूल दिखाऊंगा तुम्हें, ये वाला स्विमिंग पूल है हमारे मामा का। अब यू किसने चला रखा, फिर ये रे ना सवारी, ये रे छोटे मामा का। भाई भतेरे बैठे हैं इस रोड पे, भतेरे मतलब बहुत ज्यादा। तो मैं दिखाऊं, एक ये रहा, ठीक है, एक अभी पीछे रह गया और आगे बहुत सारे हैं। मैं तो मजाक मान रहा, बहुत है। एक ये रहा इस साइड, देखो अभी दिखाता हूँ, दिखाओ तो आपको बोला ये रहा, ठीक है। और आगे है, मतलब ऐसे ही बहुत सारे हैं। एक वो रहा वहाँ पीछे ऐसे, उधर ना दिख रहा मुझे, ये जो बोर्ड लगा है और वो रहा, हाँ एक मोहन सामने, एक वो दिख रहा उस साइड, ठीक है। रास्ता देख रहा हूँ मैं। अपोजिट साइड एक ये रहा, भाई बहुत बट्टे हैं बहुत। चलो तुम्हें टोल बचा के दिखाऊंगा आज फिर से। ये देखो बाइक वाला क्या आ रहा। जब भी तो हम कह रहे हैं इंडिकेटर दे मेरा। इंडिकेटर तो मैंने जब दे दिया जब चले यहाँ से चाचू के से। तो पैसे बचते हैं, कितने बचते हैं पता, 90 रुपए हैं। बलजीत मामा पे तो वो है कार्ड, बलजीत मामा तो निकाल दे। फूफा जी पे वो है वर्दी, फूफा जी वैसे निकाल दे। भाई देखो टोल बचा दिया हमने, वो देखो पीछे शीशे में टोल रह गया पीछे, ठीक है। अब चलते हैं आगे, ऐसे ही बचा देते। आज दोबारा सेम छोले कुलचे वाले अंकल पार्क रुके हैं इसी वाले गेट पे, क्योंकि आज काफी अच्छे थे, आज भी खाएंगे। आज बुआ जी हर हो रहे भाई। आज दोबारा उसी हाईवे पे चढ़ के जिस पर सुबह सुबह परसों पहले दिन जब भी घर जा रहे थे फंसे थे ना, आज ये खुल गया, गाड़ी चलती हुई दिख गई। मैंने सोचा शायद चल रहा है, अब पल्ली साइड से आया, जिस साइड से आना चाहिए आगे जाकर बंद था। फिर साइड में स्कूटी वाले खड़े, कह रहे है जगह निकाल लेना आगे। ये डिवाइडर तोड़ रखा बीच में, रॉन्ग साइड से जा रहे हैं, सभी रॉन्ग साइड से जा रहे हैं। अभी चला नहीं है ना, ये एक साइड से ही चल रहा है। ये गाड़ी वाड़ी सब जा रही है धुआंधार। यार मैं बागपत में भट्टे बता रहा था, भट्टे तो हमारे यहाँ बहुत है। एक बोरा सामने, एक इधर है वहाँ पीछे, एक ये रहा, ठीक है, एक बोरा सामने। यार हमारे यहाँ भी बहुत है। लो भाई अब आगे टोल आ गया, अब यहाँ फास्टैग चलाएंगे अपना। पर मेरा तो स्टाफ है जैसे मैंने तुम्हें बता रखी है। अभी देखना, अभी लगाता हूँ अपनी स्टूडेंट आईडी। चलो भाई प्रधान जी आ लिए, गेट खोलो। ओ शाबाश, ये यहाँ भैया ऐसा ही अपना स्टाफ चले। देखो ऐसे निकाल दी मैंने, यही तो लोकल का फायदा है। और ये स्टाफ चले हमारे तो 100 बार बता रखी है। चलो भाई अपने ही गांव में एंटर कर दिया 6:40 पे। 11 बजे के निकले हुए, 6:40 में गांव में पड़े हैं। हद कर रखी है हमने अभी। अब देखते हैं गाड़ी कहाँ खड़ी करेंगे और फिर मिलेंगे थोड़ी देर बाद। भाई अभी वीडियो कंप्लीट करने के लिए ना रात को अपनी छत पर घूम रहा हूँ। और जो किसी ने भी मुझे ऐसे देख लिया ना, सबसे पहले तो उतर के आवेंगे अपने घरों से या छतों पर को, और सबसे पहले मेरे डंडे बजावेंगे।
वो कि रात में छत पर चोर वोर घूम रहा जो भी है, वो यूँ क्या है क्रेट अभी गिर जाता। और ये व्लॉग ना भाई एक बार बैठ ही जाता हूँ इस पर ही। ये व्लॉग मेरा 100 व्लॉग होगा, 100 मतलब 100 व्लॉग अब पूरे हो जाएंगे इस वाले को मिला के। अगर मैं अभी मतलब बैठा बैठा जब व्लॉग अपलोड कर रहा था ना कल के लिए, तो जब मैं अगर गिन रहा था तो ये वाला व्लॉग उस हिसाब से 100 पे आएगा। और इस व्लॉग को मिला के मेरे 100 व्लॉग पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। 100 व्लॉग तक आने के लिए ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। अभी तक मैंने बहुत नोटिस करा, शुरू की चीज़ से ना अब तक के लेकर बहुत नोटिस करा। बोलने के तरीके में हर चीज़ में बहुत डिफरेंस आया, आगे और आएगा। अभी मैं 100 पे तो देखो ऐसा है नहीं कि 100 है तो रुक गया या सब्सक्राइबर नहीं हो रहे तो रुक गया। अब इन वीडियो पे जो भी आ रहा रिस्पॉन्स आगे धीरे धीरे बनाऊंगा ये, ऐसा कुछ नहीं। अपना जैसा पहले दिन का रिस्पॉन्स था ना सेम वैसे रिस्पॉन्स अपना डेली चलता रहेगा। तो ये 100 व्लॉग और ये 1000 व्लॉग या ये सब एक मतलब ठीक है अचीवमेंट है हमारे लिए। और मतलब हमने 100 व्लॉग बना लिए, भले ही लोग देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, वो एक अलग बात है। पर हम बना रहे हैं, पूरी उसी मेहनत से बना रहे हैं, तो भाई हम उसमें खुश हैं और क्या चाहिए। बाकी पढ़ भी रहा हूँ, ये भी नहीं कि सारा दिमाग किसी में लगा दिया, तो पढ़ना भी ज़रूरी है। क्योंकि व्लॉग का तो देखो एक साइड वाली चीज़ हो जाती है कि हाँ कुछ कर रहे हो, दो चीज़ आप हैंडल कर रहे हो, एक पढ़ाई और एक इधर ये अपना कंटेंट वगैरह, तो दोनों चीज़ मैनेज करके चल रहा हूँ। ये नहीं कि अगर इसी में ध्यान है या उसी में ध्यान है। अभी फ़िलहाल हमारा कुछ दिन में रिज़ल्ट भी आने वाला है, तो पेपर इस बार मेरे बहुत अच्छे गए हैं, बाकी तो रिज़ल्ट बता देगा क्या है। और मेरी एक पहले री रह गई थी जो मैंने घर में सभी को बता रखी है, उसका फॉर्म भरा था, इस बार वो री दी थी मैंने। तो मतलब री क्या कहते हैं उसे, बैक का पेपर दिया था। मतलब री बैक एक ही होता, कोई री से समझता कोई बैक से समझता था। हमारे कॉलेज में ज़्यादातर कहते हैं री के फॉर्म भर दे ये, तो ऐसा करके वो मैंने दिया था। इस बार क्लियर भाई करके बहुत अच्छा है वो वाला पेपर, इस बार क्लियर होना जरूरी। वो मेरे को पहले भी आता था, पता मेरे साथ ऐसा हो गया क्योंकि एक लड़के ने ना पर्ची फेंक दी थी, तो उस चक्कर में मैं फंस गया और चेकिंग मेरी हुई। और बाकी जो पर्ची थी वो सारी बिल्कुल पूरा सिलेबस था, उसमें सारे प्रिंट आउट था। तो मेरा और जो भी मैंने लिखा था और पर्ची का ऑलमोस्ट तो नहीं, मतलब कुछ चीज़ें थी जो मैच कर गई, जिसकी वजह से मेरा पेपर उन्होंने छीन लिया। जो हमारी फ्लाइंग आई थी, उसके बाद दोबारा मेरे को पेपर दिया, उन्होंने नई शीट दी, मैंने वो भी भर दी पूरी। जितने मैंने पहली वाली शीट में भरे थे उससे डबल पेज भर दी मैंने उसमें। और ये नहीं कि भरने के चक्कर में सही भी लिखा है, पूरा पेपर अटेम्प्ट करा, क्योंकि उन सर ने मेरे को बोल दिया था कि बेटा तू दूसरा पेपर ले ले, तेरे को आता है ना, इस चीज़ को छोड़ तो दूसरा पेपर ले, तेरी वो वाली शीट कंसिडर करेंगे हम। मैंने कहा ठीक है, मैंने भी अपनी पूरी मेहनत से वो दूसरा पेपर कर दिया। मेरे पास आधे से भी कम टाइम बचा हुआ था, इतनी देर में मैंने उससे ज़्यादा पेपर कर दिया, क्योंकि पहले की जो लिखा था वो तो मेरे को रिकॉल होता रहा धीरे धीरे, और आगे का जो एक दो क्वेश्चन रह गए थे वो मैंने लास्ट में जल्दी कर दिया, और पेपर बहुत अच्छा गया उस टाइम जब मेरी पर्ची पकड़ी गई थी। बाद में एक मीटिंग बैठाने के लिए बोला, वो मीटिंग आज तक तो बैठी नहीं, और मेरी उस पेपर में बैग डाल दी थी उन्होंने, तो जो मैंने अब भर दिया और वो क्लियर होगी इस बार कंफर्म है। और भाई आज जिन बुआ जी के घर गए थे ना, वो बुआ जी देखो हमारी बीमार है। मैं पहली बार गया हूँ अपनी लाइफ में ना उन बुआ जी के घर। कभी बचपन में गया हूँ एक ही बार गया हूँ बचपन में, मैं तो मेरे को याद भी नहीं है, मतलब घर वालों को भी नहीं पता मैं गया हूँ नहीं गया, तो पहली बार गया हूँ। वो वाली बुआ जी भाई काफ़ी अच्छी हैं बात करने में, हर चीज़ में, और भाई मजाक सेट के ना, बुआ जी से ज़्यादा अच्छे, बुआ जी से तो कम बात हुई, बुआ जी से ज़्यादा अच्छे फूफा जी थे, और फूफा जी से ज़्यादा अच्छे उनके बच्चे थे। मतलब लड़का तो आया था, वो शर्मा रहा था, वो अंदर जाके फिर सो गया। और जो मतलब दीदी थी, दीदी भी नहीं सेम एज की वैसे तो, पर मेरे से शायद 6 महीने बड़ी हैं, छोटी है, जो भी हैं, मैं तो दीदी बोल रहा था उन्हें। तो भाई बात करने का तरीके से लेकर हर चीज़ में भाई बहुत ज़्यादा मैनर्स वाले, मैंने आज तक इतने मैनर्स वाले बच्चे नहीं देखे। हम तो उनके आगे 1% भी नहीं है। मतलब हमें कहते हैं कि हाँ ये बच्चे, मतलब जो मैंने सुनी है दूसरों से कि ये बच्चे अच्छे हैं, मैनर्स से तमीज़ वाले, ऐसे ऐसे जो मैंने सुनी है वहाँ अपने वहाँ पे चंदावली में, फरीदाबाद में। और कुछ लोग यहाँ के भी कहते हैं गाँव के, जिनसे उठा बैठ है कि भाई उसके बाल लग तो बहुत बढ़िया है, ऐसा ना कि जैसे शहरों के रह रहे हैं ना कि रहने की तमीज़ ना, या गाँव में आने की मतलब गाँव में आकर रहने की तमीज़ ना, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। उन बच्चों में तो भाई हमसे भी
बहुत ज़्यादा, मैं कह रहा हूँ, मैं तो बयान नहीं कर पा रहा, मैं 2 घंटे में इतनी तारीफ़ कर रहा हूँ। अब ऐसा नहीं है, पर बुआ जी भी ये कह रही थी, हमने बेशक अपने बच्चों को आज तक कुछ दिया नहीं दिया, हमने इन्हें संस्कार पूरे दिए हैं, जो कि भाई उनकी बात करने के तरीके में, उनके हर एक चीज़ में पता चल रही थी। तो बहुत अच्छी चीज़ लगी, मैंने तो आज तक ऐसे बच्चे देखे नहीं। बाकी भाई देखो, ये व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो मैं भी अब नीचे जाके सोता हूँ, क्योंकि कल वापस घर जाना। लास्ट कुछ दिनों में गाड़ियों से इतनी भागम भाग हो रही है। हालांकि मैं अब भी थका नहीं हूँ गाड़ी चलाने से, गाड़ी में से कितनी चलवा लो, पर जो ये भागम भाग हो रही है ना, मेरे को वो दिमाग में ज़्यादा करती है कि भाई अब इधर जाना, अब उधर जाना, ये करना, वो करना। तो ये व्लॉग आपने यहाँ तक देख लिया, तो भाई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, अब तो 100 व्लॉग भी हो गए, आगे और भी बनाएंगे। तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, और लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और मेरे को थोड़ा बहुत यार कॉन्ग्रेचुलेशन बोल दो, जो भी आपका मन करे कि भाई कॉन्ग्रेट्स फॉर 100 व्लॉग्स, या जो भी है आपकी मर्जी है, आप जो भी बोलो। और इस व्लॉग को करेंगे यहीं पे एंड, और मिलेंगे आपको कल के व्लॉग में। तब तक के लिए बाय और गुड नाइट, राधे राधे।